हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे कि रिपोर्ट राइटिंग जो होती है, टेक्निकल रिपोर्ट्स होते हैं, रिपोर्ट राइटिंग होती है। जो आपके बीटेक, डिप्लोमा, एमटेक के जो रिपोर्ट्स बनते हैं, फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उनमें कौन कौन सी मिस्टेक्स होती है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ओके, तो ये कॉमन मिस्टेक्स हम देखेंगे कि जिन स्टूडेंट्स को वर्ड अच्छे से यूज नहीं करना आता है, वो लोग कौन कौन सी बड़ी मिस्टेक्स है जो सॉफ्टवेयर को सही ना सीखने की वजह से कर पाते हैं। आज हम देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक स्टूडेंट्स करते हैं। जैसे कि आप ये पहला पेज देख रहे हो, ये टाइटल पेज है, टाइटल पेज ऑफ द रिपोर्ट। ठीक, सो इसके अंदर में देखेंगे कि मैंने सारे जो नाम वगैरह वो सब हटा दिया है। यहाँ पर जो आपके यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का लोगोस होगा वो आएगा, सुपरवाइजर का नाम, सबमिटेड बाय मतलब स्टूडेंट्स का नेम आएगा, डिपार्टमेंट का नाम और ईयर सबमिशन। सबसे पहले मिस्टेक है ये जो पेज नंबर दिया हुआ है। फर्स्ट पेज पे कभी भी आपका पेज नंबर नहीं आएगा। आपका जो भी पेज नंबर है वो सेकेंड पेज से स्टार्ट होगा, जिसको हम बोलेंगे सर्टिफिकेट। सो ये सर्टिफिकेट पेज है। तो ये सर्टिफिकेट पेज में अगर हम देखें तो सबसे पहले मिस्टेक्स है वो ये कि यहाँ पर एक स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, यहाँ पर एक स्पेस ज़्यादा है, तो जिसको हमने हटाने के बाद सही लग रहा है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि ये सर्टिफिकेट और ये जो फर्स्ट पैराग्राफ चालू हो रहा है उसके बीच की जो स्पेसिंग है वो बाय डिफॉल्ट है। ठीक? तो ये जो भी स्टूडेंट का रिपोर्ट है उसने बाय डिफॉल्ट दी हुई है और ये सही है, करेक्ट है। ठीक, इसके बाद हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये सारा यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट या फिर डिपार्टमेंट के फॉर्मेट के हिसाब से ये जो फ्रंट पेजेस जो होंगे और सारा जो भी आपका मार्जिन्स वगैरह होगा, पेज का जो लेफ्ट मार्जिन होगा, राइट मार्जिन होगा, बराबर है, वो उस हिसाब से आपको फॉलो करना होगा। यहाँ पर अगर देखें तो हमने स्टूडेंट का नाम वगैरह, डेट वगैरह ब्लैंक रखा हुआ है, सुपरवाइजर का नाम XYZ रखा हुआ। अगर कोई को गाइड है, को सुपरवाइजर है तो उसका नाम भी यहाँ पर आएगा और उसका डेजिग्नेशन आएगा। अब जैसे ही हम सेकेंड पे नेक्स्ट पेज पे जाते हैं तो यहाँ पर एक्नोलेजमेंट आया। तो यहाँ पर सबसे कॉमन मिस्टेक देखिए आप कि यहाँ पर क्या था कि सर्टिफिकेट के बाद ये जो स्पेस थी वो बाय डिफॉल्ट थी, ऑटोमेटिक थी, और सेम यही चीज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी। एक्नोलेजमेंट के बाद जो स्पेस है वो कम है। कि जो स्पेस आपका सर्टिफिकेट के लिए स्टूडेंट ने रखा था ये करेक्ट था, इतना स्पेस आना चाहिए कि बाय डिफॉल्ट आपका लगेगा कि ये टाइटल है। ओके, और ये आपका नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो गया। तो यहाँ पर नेक्स्ट कॉमन मिस्टेक देखते कि यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, एंटर करके ये नहीं आएगा, यहाँ पर एक बार आपको डिलीट करना पड़ेगा। ये जो स्पेस है ये आपको 1.5 की स्पेसिंग रखनी होती है जो कि स्टूडेंट्स ने रखी है। और यहाँ पर एड स्पेस बिफोर और आफ्टर पैराग्राफ है, ये भी आपको अपने डिपार्टमेंट या फिर यूनिवर्सिटी के फॉर्मेट के हिसाब से सेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये वापस स्पेस का मिस्टेक आ गया कि हमने डिलीट दबाना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक ज़्यादा स्पेसिस आ रही है, यहाँ पर ये जो स्पेसिस है बहुत ही ज़्यादा है, इसको भी हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर दूसरी मिस्टेक एक सामने आ गई कि जब भी आप स्टूडेंट्स को जब नेक्स्ट पेज पे जाना होता है तो आप लोग क्या करते हो कि एंटर 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 दबा के आप ये जो एब्स्ट्रैक्ट है इसको नेक्स्ट पेज पे लेके चले जाते हो। ठीक, पर जैसे ही हम यहाँ पर एक या दो स्पेसिस कम करते हैं, बराबर है, तो वो जो आपका जो एब्स्ट्रैक्ट है वो ऊपर की तरफ आने लगेगा। फिर जैसे ही हम यहाँ पर बैक स्पेस दबाते हैं, ये सारी स्पेसेस ज़्यादा दे रखी है, तो ये जैसे ही हम एक्स्ट्रा स्पेसेस रिमूव करेंगे तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट आपका आ जाएगा, ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये होना चाहिए था नेक्स्ट पेज पे, ये एक्चुअली होना चाहिए था। ठीक है, सो इसको अगर आप कंट्रोल एंटर करके दबाते हो तो जो आपका टाइटल है या फिर नेक्स्ट जो भी आप लिखना चाहते हो वो नेक्स्ट पेज से हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर बैक स्पेस दबाते हो तो ये जो है ये नहीं आना चाहिए ऊपर की तरफ कंट्रोल एंटर दबाने से। ठीक, तो यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट के अंदर में हमें लग नहीं रहा है कि कोई भी मिस्टेक्स है। हाँ, स्पेसिंग की मिस्टेक्स तो है ही। ठीक, और ये जो आपके फॉन्ट्स है ये 14 के, ये भी सही है।
जनरली देखें तो आपके जो फॉन्ट्स होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि ये जो आपका राइटिंग होता है वो 12 का होता है, आपका जो हेडिंग आता है वो 14 का होता है, और ये जो मेन हेडिंग आता है या फिर चैप्टर का नाम होता है वो 16 का होता है। ओके, तो ये एक कॉमन फॉर्मेट होता है। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं तो देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब ये जो टेबल ऑफ कंटेंट्स स्टूडेंट्स ने बनाया, जिस स्टूडेंट्स ने भी बनाया, के अंदर में ये मिस्टेक है कि ये जो आपका टाइटल पेज है ये कभी भी नहीं आएगा। जो टाइटल पेज होता है ये कभी भी नहीं आता है, तो इसको डिलीट और एंटायर डिलीट रो कर दें। सो सर्टिफिकेट है, सही है, सेकेंड पेज से शुरू हो रहा है। ओके, एक्नोलेजमेंट आपका 3 पेज पे, एब्स्ट्रैक्ट 4 पेज पे। ओके, नो नो नॉट एन इश्यू। अब देखते हैं कि चैप्टर 1, और यहाँ पर सारी की सारी आप चीज़ें देखोगे तो मैन्युअली एडिटेड है। 1 2 3 कुछ भी मुझे लिखना हो तो मैं लिख सकता हूँ। पर इसके अंदर में क्या होता है कि अगर आपका कोई पेज इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज होता है, कोई कारण सर आपने जब आपका रिपोर्ट अपने गाइड को चेक करवाया तब क्या होता है कि कुछ कुछ की चीज़ें आपको निकालनी होती है या फिर ऐड करनी होती है, तो उस टाइम अगर आप देखेंगे तो ये सारे के सारे पेज नंबर चेंज होंगे। अगर आपके गाइड ने कुछ इंक्रीमेंट करने को कहा है और आप कोई पेज या फिर कोई थियरी इंसर्ट करते हो, तो मान लो कि यहाँ पर ये जो सेकंड पेज है यहाँ पर आपने एक थियरी इंसर्ट कर दी कि सो जो थियरी थी वो 2 पेज की होगी या 3 पेज की होगी, तो यहाँ पर पेज नंबर 5 आएगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ये जितने भी करस्पॉन्डिंग पेजेस है सारे के सारे पेजेस का आपको मैन्युअली एडिट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो चैप्टर लिया है वो हमने 19 पेजेस का ही लिया हुआ है। ओके, ये सैंपल रिपोर्ट है इसीलिए मैंने 19 पेज का छोटा सा रखा हुआ है, ताकि सारा का सारा जो आपका जो हमारे डाउट्स है, जो जो भी मिस्टेक्स है वो इसके अंदर में कवर हो जाएगी। इसके लिए हमने यहाँ पर छोटा सा एक रिपोर्ट बनाया हुआ है या फिर लिया हुआ है कि ये रिपोर्ट एडिटेड है, कि मुझे जो भी चैप्टर्स नहीं चाहिए वो सारे के सारे मैंने निकाल दिए। बेसिकली ये वीडियो का यही मतलब है कि हम देखेंगे कि कौन कौन से मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। ओके, और ये जो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा गया पूरा का पूरा टेबुलर वे में लिखा गया, कि इन्होंने इंसर्ट टेबल करके ये 3 कॉलम्स इन्होंने दिए, बाद में अपने हिसाब से ये रोज इंक्रीज करते गए। ओके, सब नेक्स्ट पे चले जाते हैं। लिस्ट ऑफ फिगर वापस सेम है, क्योंकि आपका जो फिगर 1 है वो ये है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो फिगर 3 है आपकी, फिगर 3 को आप डिलीट कर दो, तो अगर आप फिगर 3 डिलीट करोगे तो करस्पॉन्डिंग आपके सारे फिगर नंबर्स भी चेंज होंगे, प्लस आपके जो पेज नंबर्स है वो भी ऑलमोस्ट चेंज होंगे। दूसरी मिस्टेक्स यहाँ दिख रही है कि ये जो है पूरा का पूरा कैपिटल में, तो पूरा का पूरा कैपिटल में नहीं आएगा, सेंटेंस केस में आएगा। ठीक, इसको भी हम चेंज कर देते हैं सेंटेंस केस में। सो नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। यस, लिस्ट ऑफ टेबल्स, ये भी वापस मैन्युअली एडिटेड है। ये सारी चीजें जो है, लिस्ट ऑफ टेबल है, लिस्ट ऑफ फिगर है, टेबल ऑफ कंटेंट है, इसके अंदर में आपको वर्ड के अंदर में ऑटोमेटिकली ये देखिए आपके पास ऑप्शंस है। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स है, इंसर्ट इंडेक्स है, बराबर है। इंसर्ट इंडेक्स मतलब वही टेबल ऑफ कंटेंट्स जो आपका है कि मेन जो टेबल है वो ही। इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स है, बराबर। तो ये सारे ऑप्शंस आपको जो वर्ड है वो ऑटोमेटिकली देता है। जैसे यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट्स है, तो ये भी देखो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल मिल रहा है ऑटोमेटिकली, पर स्टूडेंट्स जो है वो उनको यूज करना नहीं आता है। सो आगे हम देखेंगे कि क्या क्या मिस्टेक्स दिख रही। अब आ जाते हैं चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पे। यहाँ पर मुझे थोड़ा चैप्टर 1 और इंट्रोडक्शन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है वो थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। के बाद यहाँ पर भी देखिए एक एक्स्ट्रा स्पेस दिया हुआ है, इंट्रोडक्शन जैसे खत्म हो गया तो एक्स्ट्रा स्पेस दिया, तो ये भी नहीं होना चाहिए। के बाद देखें तो यहाँ पर भी देखिए एक्स्ट्रा स्पेस है, तो ये एक्स्ट्रा स्पेसेस जो है ये आपको बाय डिफॉल्ट या फिर ऑटोमेटिकली यूज करना है। सबसे पहले जब आप रिपोर्ट राइटिंग चालू करते हैं तब आपको ये स्टाइल्स जो आपको यहाँ दिख रही है, मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट्स ने अपना रिपोर्ट बीटेक हो या डिप्लोमा उसने ये यूजिंग स्टाइल्स से बनाया हो। अब यहाँ पर हम देखें तो ये 1.1 आपके पास दिख रहा है।
सो 1.1 जो आपका है वो किसी स्टाइल को फॉलो करता है, पर यहाँ पर कौन सी स्टाइल है? ओके, फर्स्ट पैराग्राफ स्टाइल है, उसको फॉलो कर रहा है। ओके, ठीक है। पर यहाँ पर मिस्टेक देखे तो ये देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या किया कि ये जो फॉन्ट है ये 12 के है। ओके, नो डाउट। ये जो फॉन्ट है ये 14 के, और ये जो फॉन्ट है वो 16 के। यहाँ पर स्टूडेंट ने करेक्ट किया हुआ है कि सही से जो आपके फॉन्ट साइज होती है वो यूज किया हुआ है। ओके, अब जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर डिपार्टमेंट का जब आप पूरा का पूरा रिपोर्ट राइटिंग का जो कॉन्सेप्ट होता है वो पढ़ेंगे, जो क्या क्या गाइडलाइंस जो आपको देगी यूनिवर्सिटी या डिपार्टमेंट, उसको फॉलो करेंगे, तो आपको यहाँ पर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, बराबर है, वो सारी आपको उसके अंदर में दे रखी होगी कि आपको स्पेसिंग बिफोर पैराग्राफ और आफ्टर पैराग्राफ कितना होना चाहिए। यहाँ पर देखे तो 10 आफ्टर है, पर बिफोर में 0। तो ये सारी गाइडलाइंस आपको फॉलो करनी होगी और प्री सेट कर देना होगा। ठीक ठीक है। यहाँ पर भी मुझे एक स्पेस एक्स्ट्रा दिख रहा है। अब आते क्लोज नंबर 1.2 पे। अगर ये हम देखें 1.2 ये मैन्युअली एंटर किया गया है। जब आप मैन्युअली एंटर करते हो तो आपको लिस्ट ऑफ टेबल जो है, सॉरी, लिस्ट ऑफ टेबल, लिस्ट ऑफ फिगर और आपका जो टेबल ऑफ कंटेंट है, ये तीनों के तीनों जो है आपको ऑटोमेटिक चाहिए। तो ये आपके जो मैन्युअली आपको एडिट नहीं करना है। जैसे कि यहाँ पर पेज जब आपका क्लोज है 1.2, इसके अंदर भी मैन्युअल एडिट है। तो ये सारी चीज़ें आपकी होगी टेबल स्टाइल्स के ऊपर। यहाँ पर जो स्टाइल है ये स्टाइल के यूज हेल्प से होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ऑप्शन है हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। इनकी जो फॉर्मेटिंग है ये आपको पहले डिफाइन करना होगा। इसको फॉर्मेटिंग डिफाइन करने के बाद आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपका हेडिंग 2 है तो इसको खाली सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पर हेडिंग 2 करिए, तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली 1.2 आ गया। फिर ये हेडिंग को चूज कीजिए और हेडिंग 2 पे क्लिक कर दीजिए। ठीक, सो यहाँ पर फॉर्मेटिंग क्या है कि इन्होंने डिफाइन नहीं करी, इसलिए यहाँ पर नंबर्स नहीं आ रहे। ये नंबर तो इन्होंने मैन्युअली एंटर किया हुआ था। ठीक है। और दूसरी बात कि ये जो लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन भी स्टूडेंट ने काफी अंदर तक रखा हुआ है। तो जो लेफ्ट अलाइन होता है यहाँ से स्टार्ट होता है, जो भी आपका राइटिंग होगा यहाँ से शुरू होगा, तो ये भी एक मिस्टेक है। नेक्स्ट पेज की तरफ देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं इक्वेशंस क्या क्या है। ओके, इक्वेशन के लिए सही है क्योंकि स्टूडेंट ने जो किया है वो इक्वेशन टाइप किया हुआ है। सारे के सारे जो इक्वेशन जो लिखे हुए हैं वो टाइप किए हुए हैं, एक अच्छी बात है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर स्पेसिंग की तो प्रॉब्लम स्टार्टिंग से ही थी कि जो स्पेसिंग होता है, मुझे अब ये कंटेंट में देख रहा हूँ तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पर कोई क्लोज नया शुरू हो रहा है। ओके, तो ये मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू हुए में लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई पैराग्राफ नहीं दिख रहा है, तो ये भी एक मिस्टेक है। दूसरी मिस्टेक है इसका अलाइनमेंट और इसका अलाइनमेंट दोनों ही अलग अलग, बल्कि ये दोनों एक सेम लाइन में आना चाहिए था। ओ, यहाँ पर देखिए कि आपका स्पेसिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा दे रखा है स्टूडेंट ने, तो यहाँ पर से आपको स्पेसिंग मिटाना पड़ेगा। ये सही है। अब आते हैं दूसरी बिग मिस्टेक। एक बड़ी मिस्टेक ये है कि फिगर का नाम स्टूडेंट ने सबसे पहले दे दिया है। तो ये जो फिगर का नाम है कभी भी फिगर के ऊपर नहीं आता है, हमेशा फिगर के नीचे की तरफ आता है। और फिगर के अंदर में ये जो आपको इफेक्ट्स दिख रही है कभी भी इफेक्ट्स नहीं आएगी। तो ये फिगर को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, रिसेट पिक्चर, और रिसेट पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो आपका फिगर है वो इस वे में दिखना चाहिए, कोई भी इफेक्ट्स नहीं होते। और जो फिगर का कैप्शन जो है ये भी स्टूडेंट ने मैन्युअली लिखा हुआ, फिगर 1, बराबर है। ये सारा जो कैप्शन है वो स्टूडेंट ने मैन्युअली लिखा हुआ, और ये बोल्ड भी नहीं आएगा। जो भी आपने लिखा हुआ यहाँ पर ये सारी चीजें बोल्ड कभी नहीं होगी, फिगर का कैप्शन कभी भी बोल्ड नहीं होता है। यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो ये फिगर देखिए लेफ्ट अलाइन दिख रहा है, और ये फिगर देखिए सेंटर अलाइन दिख रहा है। ये फिगर जो आपका है ये भी सेंटर अलाइन ही आएगा। और यहाँ पर लग रहा है कि स्टूडेंट ने कोई एक्स्ट्रा स्पेसिस दे रखी होगी,
ओके, ये मिस्टेक इसीलिए हो रहा है कि क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे रूलर में कि ये जो आपकी जगह है ये आपकी यहाँ पर होनी चाहिए थी और यहाँ के लिए इधर है। फिर सो स्टूडेंट ने क्या किया कि ये दोनों का डिफरेंस यहाँ पर देखिए आप, लेफ्ट लाइन जो है यहाँ पर आगे की तरफ है 1.3 के करीबन है, 1.25 के करीबन है, और यहाँ पर जो लेफ्ट लाइन है वो 0 पे है। सो ये मिस्टेक इसीलिए हो रही है और ये फिगर 2 यहाँ पर स्टूडेंट ने सही लिखा है। अब मैं बोलता हूँ कि ये फिगर जो आपकी यहाँ पर मुझे नहीं चाहिए, तो हम अगर ये फिगर को डिलीट कर देते और ये फिगर का नाम भी हम डिलीट कर देते, तो अब जो आपका टेबल लिस्ट ऑफ फिगर्स है इसके अंदर में मैं अगर क्या करूँगा कि फिगर नंबर 2 है वो मुझे हटानी पड़ेगी। अगर मैं फिगर नंबर 2 हटाता हूँ तो मुझे ये सारी फिगर्स के नंबर टेबल लिस्ट ऑफ फिगर में तो चेंज करने ही पड़ेंगे और सारे रिपोर्ट के अंदर में भी चेंज करने पड़ेंगे। प्लस साथ में क्या है कि ये जो आपके पेज नंबर्स दिख रहे हैं इनको भी मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो रिपोर्ट बनाते हैं उसके अंदर में फ्रंट पेज अलग फाइल होती है, फिर हो गया आपका सर्टिफिकेट हो गया, एक्नोलेजमेंट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, इनकी फाइल अलग बनाते हैं। फिर टेबल ऑफ कंटेंट की फाइल अलग है, लिस्ट ऑफ फिगर, लिस्ट ऑफ टेबल, बराबर इन सब की फाइल्स अलग अलग बनाते हैं। और मेजर जो चैप्टर 1 से शुरू होते हैं वो क्या करते हैं कि नई फाइल से शुरू करते हैं, ताकि इनको क्या होता है कि ये लोग इसीलिए करते हैं स्टूडेंट्स ऐसा, ताकि आपके जो पेज नंबर्स है यहाँ पर देखिए चैप्टर 1 चालू हुआ तो वहां से पेज नंबर 1 चालू हो गया, और जब आप ऊपर के पेज नंबर्स देखेंगे तो ये रोमन नंबर्स है। कि जनरली आप कभी भी ऐसा करते हैं, स्टूडेंट्स जब स्टार्टिंग में रिपोर्ट राइटिंग करते हैं चालू करते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं पेज नंबर 1 दे देते हैं। उससे क्या होता है कि यहाँ पर रोमन नंबर्स में 1 नहीं आता है। नेक्स्ट हम आगे देखें तो ये बात आपको एक बताने जैसे थी कि ये जो आपके फिगर कैप्शन से ये भी आपके ऑटो जनरेट हो जाएंगे यहाँ पर रेफरेंसेस में इंसर्ट साइटेशन करके, यहाँ पर सॉरी इंसर्ट कैप्शन करके जो ऑप्शन है यहाँ पर फिगर, टेबल और इक्वेशन, इन सब के जो कैप्शन है वो बाय डिफॉल्ट आपके प्री डिफाइंड फॉर्मेट से ही वर्ड जो है आपका इंसर्ट कर देगा। और जब भी आप इसके अंदर में इंसर्ट कैप्शन करते जाओगे, जैसे कि मैं अगर यहाँ पर बताता हूँ, ये जो फिगर 1 है यहाँ पर मैं अगर इंसर्ट कैप्शन कर देता हूँ फिगर 1 का, ओके, तो यहाँ पर मैं ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फिगर 01 ले रहा है। ये इसीलिए ले रहा है क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो डिफाइन नहीं है। ओके, 01 ये इसीलिए ले रहा है क्योंकि आपका जो चैप्टर है वो डिफाइंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो चैप्टर के लिए जो फॉर्मेटिंग होती है यहाँ पर हेडिंग 1, अगर हेडिंग 1 होता आपके पास तो वो ऑटोमेटिकली फिगर नंबर 1 ले लेता। अगर मैं देखूँ कि यहाँ पर मैं फिगर कैप्शन वापस से इंसर्ट करता हूँ, रेफरेंसेस में जाके इंसर्ट साइटेशन और ओके कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखिए फिगर नंबर 2 इसने ऑटोमेटिकली ले लिया है। तो और यहाँ पर मैं दे देता हूँ फिगर का नेक्स्ट कैप्शन फिगर नंबर 4 आ रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ मिस्टेक्स था स्टूडेंट्स का, जिसने यहाँ पर क्या किया है कि जो कैप्शंस वगैरह है वो फॉलो नहीं किया हुआ, यहाँ पर कैप्शन सही नहीं डाले गए, इसीलिए ये सारी चीज़ें हो रही है। अगर मैं ये फिगर को डिलीट करता हूँ और यहाँ पर से ये कैप्शन भी मैं हटा देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ, तो जो नेक्स्ट मेरा जो फिगर का कैप्शन आ रहा है वो कैप्शन चेंज हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट देखिए यहाँ पर चेंज नहीं हुआ, फिगर का कैप्शन जो था एज इट इज ही रहा। तो काफ़ी सारे मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स की। कभी कभार ये देखिए कि ये जो आपका रूलर स्केल में इंटेंट दिख रहा है, लेफ्ट इंटेंट है वो आगे की तरफ है, कहीं पर आपका लेफ्ट इंटेंट 0 पे है। तो ये सारे मिस्टेक्स, और ये बॉर्डर्स कभी भी नहीं आएगी आपको, जो ये हाईलाइटेड बॉर्डर्स जो दिख रही है ये कभी भी नहीं आएगी, और ये कैपिटल वर्ड्स में कभी नहीं होगा। ओके, बोल्ड भी नहीं होगा, कैपिटल भी नहीं होगा, सेंटेंस केस में ही आएगा। ओके, ये सारे जो फिगर 7 फिगर 8 देखिए ये टेबल एक्चुअल में आप
को लग रहा है कि ये टेबल है, टेबल 1। एक्चुअली में स्टूडेंट ने क्या किया, यहाँ पर एक इमेज पेस्ट की हुई, और उस इमेज को इसने क्या किया स्टूडेंट ने कि यहाँ पर भी सारी इफेक्ट्स दे रखी है। ये जो इफेक्ट्स है वो कभी भी नहीं आएगी, शेडो वगैरह ये जो दिख रहा है वो कभी भी नहीं आएगा। ये शेडो वगैरह जो भी दिख रहा है या फिर इसने जहाँ से भी ये कॉपी किया हुआ इमेज है, तो ये सही नहीं है कि आपका जो भी इमेज है उसके अंदर में कोई भी 3D इफेक्ट्स वगैरह नहीं दिखना चाहिए। अब देखते हैं ये वाला फिगर। तो ये वाला फिगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा ब्लर भी लग रहा है क्योंकि स्टूडेंट ने कहीं से उठाया हुआ है, प्लस यहाँ पर जो ये शेडो ऊपर की तरफ दिख रही है ये भी जहाँ से उसने कॉपी पेस्ट किया है वहीं से ही इसका ये शेडो आ रहा है। ये भी फिगर पूरी की पूरी आपकी कॉपीड है। यहाँ पर स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, स्पेसिंग का भी मिस्टेक है, स्पेस मैनेजमेंट तो बहुत ही कम है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये टेबल 2 स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, पर एक्चुअल में ये टेबल नहीं है। कि ये जो टेबल नहीं है ये फिगर है, ओके, या फिर फोटो है जहाँ कहीं से इसको मिला है स्टूडेंट को, वहीं से इसने कॉपी पेस्ट किया हुआ। अब देखिए चैप्टर 2 आपका क्या होना चाहिए था, नेक्स्ट पेज पे आता है, पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर एंटर 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 करके तो नेक्स्ट पेज पे लेके जाता है। अगर मैं एक भी यहाँ पर डिलीट या फिर बैक स्पेस दबाता तो वापस ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अगले वीडियोस जो आएंगे नेक्स्ट सीरीज के। ये वीडियोस के अंदर हम खाली लिमिटेड सेशन कर रहे हैं कि इसके अंदर में देखेंगे कौन कौन से मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। ओके, तो यहाँ की अगर हम फॉन्ट साइज देखें तो 16 है, यहाँ की फॉन्ट साइज 14 है, और ये जो फॉन्ट साइज है वो 12 है। इट्स ओके, ये सही है। अगर यहाँ की देखें तो 14 है, वापस यहाँ पर देखेंगे तो ये फॉन्ट साइज मुझे बड़ी लग रही है। ओके, ये जो फॉन्ट साइज है 14 की, ये कभी भी 14 की नहीं होती, ये आपको 12 की ही रखनी है। जब आपका मेन हेडिंग होता है वो ख़त्म हो गया, उसके बाद के सारे फॉन्ट्स आपके 12 के ही आएंगे। राइटिंग भी सारा का सारा पैराग्राफ राइटिंग भी 12 का ही होगा। ओके, यहाँ पर एक्स्ट्रा स्पेसिस स्टूडेंट ने प्रोवाइड की हुई है, कहीं पर है कहीं पर नहीं है, इस तरह से। ये देखिए इन दोनों पैराग्राफ के बीच की जो आपको स्पेसिंग दिख रही है ऑटोमेटिक स्पेसिंग है, ये ऑटोमेटिक स्पेस दी हुई है। अब यहाँ पर देखिए ये ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई पैराग्राफ की स्पेस ही नहीं है, ये कंटिन्यू फ्लो में लिखा हुआ है, इस वे में ही आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर भी स्टूडेंट की मिस्टेक है, वापस से सेम मिस्टेक की। यहाँ पर स्टूडेंट ने क्या नहीं किया, कंट्रोल एंटर नहीं किया। अगर कंट्रोल एंटर किया होता तो जहाँ पर आपका ये खत्म हो गया, ये देखिए इतना सारा स्पेस दे रखा है स्टूडेंट ने, काफ़ी सारा स्पेस दे रखा है यहाँ पर। ये जो स्टूडेंट एंटर 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 दबा के नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं तो ये आपकी मिस्टेक्स है। यहाँ पर भी देखिए मिस्टेक है कि ये स्पेसिंग ज़्यादा कम मिल रही है, वापस से रेफरेंसेस आपका नेक्स्ट पेज से शुरू होना था। तो सो ये काफ़ी सारी मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं। ओके, तो ये वीडियो में हम इतना ही रखेंगे कि कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स थी जो स्टूडेंट्स करते हैं। जो नेक्स्ट वीडियोस आएंगे उसके अंदर में हम एक एक गलतियां सुधारेंगे, किस वे में सुधारते, बेसिक से लेके फाइनल तक जाएंगे कि किस तरह से। सबसे पहले आपको तो ये पेज नंबर चेंजिंग का कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि पेज नंबर यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर से शुरू होगा पेज नंबर, वो रोमन में 2 होगा। बाद में जब आपका चैप्टर 1 शुरू होता है, ठीक है? जब चैप्टर 1 शुरू होता है तब आपका पेज नंबर हो जाता है 1, तो यहाँ पर सही किया हुआ है। और अगर कई रिपोर्ट्स में मैंने देखा है कि बीच बीच में जो आपको पेज डालने होते हैं, ये तो पोर्ट्रेट वे में है कि अलाइनमेंट आपका जो है वो पोर्ट्रेट है। कहीं कहीं टेबल्स इतनी बड़ी होती है कि आपको वो जो टेबल है वो लैंडस्केप फॉर्मेट में देना होता है रिपोर्ट में। तो अगर आप एक पेज को कन्वर्ट करेंगे तो सारे ही पेजेस जो नेक्स्ट आपके आएंगे, अगर मैं ये पेज का जो लेआउट है यहाँ से ओरिएंटेशन चेंज करता हूँ लैंडस्केप में, तो आप देखेंगे कि सारे पेजेस है सबका ही अलाइनमेंट चेंज हो गया है नीचे वाला। तो ये सारी जो भी ट्रिक्स है या फिर ये सॉफ्टवेयर को सीखने की मेथड्स है वो सारी हम नेक्स्ट वीडियोस में रखेंगे।
सो अभी के लिए ये वीडियो के लिए इतना ही रखेंगे कि कौन कौन सी मिस्टेक्स थी जो हमने देखी है, कि कौन कौन सी मिस्टेक्स हमने स्टूडेंट्स जनरली करते हैं। ठीक है, सो ये छोटा सा एक रिपोर्ट था जिसके अंदर में हमने देखी सारी की सारी